नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा था, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का जो दृष्टिकोण है, पद्धति है, इस पद्धति का प्रयोग उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवादी संदर्भ में किया जाने लगा था और उसके आधार पर यह माना जाता था कि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है और इस व्यवहार का अध्ययन जब तक नहीं किया जाता तब तक सटीक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो क्योंकि व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार और समूह के व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार के जितने पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का प्रासंगिक अध्ययन भी विषय के अंतर्गत समाहित होना चाहिए। इसी नज़रिए से, इसी दृष्टिकोण से अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कार्य करता है। तो इस संदर्भ में जैसा कि गार्डनर ये मानते हैं कि हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान और राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे जैसे कि गणित के बिना यंत्र विज्ञान का, रसायन विज्ञान के बिना जीव विज्ञान का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रासंगिक और संदर्भित जितने भी पक्ष हैं राजनीति से संबंधित, उन सभी का प्रासंगिक अध्ययन राजनीति विज्ञान में भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन के संबंध का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों समाज विज्ञान समूह के विषय हैं। राजनीति जिसका कि अध्ययन का केंद्र प्रसंग जो है वो राजनीति होता है और समाजशास्त्र के अध्ययन का जो मूल केंद्र और प्रसंग है वो समाज होता है। समाज मतलब सामाजिक संस्थाएं, उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य, उनके उद्देश्य, सामाजिक व्यवहार, संस्थाएं, प्रक्रियाएं, सामाजिक अध्ययन पद्धतियां, सभी का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से समाज का संपूर्ण अध्ययन अपने आप में समाहित किए हुए विषय है समाजशास्त्र। तो काफ़ी विहंगम, व्यापक प्रकार का विषय वस्तु जो है वो इस विषय की मानी जाती है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध के आधार पर अगर हम देखें तो इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का गहन संबंध है, परस्पर घनिष्ठ रूप में दोनों विषय संबंधित हैं। दूसरा पक्ष है जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि संबंध घनिष्ठ जरूर है, लेकिन विषय वस्तु के दृष्टिकोण से, अध्ययन पद्धतियों के कुछ दृष्टिकोण के आधार पर, जो चरम उद्देश्य है उसके आधार पर समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में समरूपता नहीं है बल्कि कुछ भिन्नता भी है। कहीं एक पक्ष ऐसा है जिसमें राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से कुछ प्रेरणा और विषय वस्तु ग्रहण करता है, तो कहीं समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से विषय वस्तु या प्रसंग ग्रहण करता है। घनिष्ठ संबंध दोनों विषयों का अगर हम अध्ययन करें तो पहली बात ये सामने आती है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के अध्ययन में, पूर्ण अध्ययन में सहायक हैं। इसका मतलब ये है कि समाजशास्त्र को पूरी तरह से जाने बिना हम राजनीति का भी सटीक अध्ययन नहीं कर पाएंगे और राजनैतिक दृष्टिकोण और राजनैतिक संदर्भ को जाने बिना हम समाजशास्त्र का भी पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये दोनों विषय परस्पर एक दूसरे के अध्ययन में घनिष्ठ रूप से सहायक होते हैं। यदि राज्य के संगठन की जानकारी प्राप्त करनी है समाजशास्त्र में, तो उसके लिए स्वाभाविक रूप में राजनीति विज्ञान का ही आश्रय लिया जाएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र है राज्य और राजनीतिक गतिविधियां, जैसा कि समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र है समाज और सामाजिक संस्थाएं और उसकी गतिविधियां और प्रक्रियाएं।
तो इस आधार में राज्य के संगठन की, राज्य से संबंधित जितनी भी जानकारी किसी संदर्भ विशेष में या किसी प्रसंग विशेष में समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है अगर इसका अध्ययन, तो उसकी जो अध्ययन सामग्री और प्रेरणा है वो राजनीति विज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, इस जीवन की प्रकृति, नियम, निर्देश, ये राजनीति विज्ञान द्वारा समाजशास्त्र के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में अगर राजनीति समाज के संदर्भ का अध्ययन करेगी तो उसे समाजशास्त्र से प्रेरणा लेनी होती है, कंटेंट्स वहाँ से लेने होते हैं, तथ्य और सामग्री अध्ययन की जितना भी प्रसंग है या जितना जैसा संदर्भ है उसके अनुरूप समाजशास्त्र से ली जाती है। और इसी प्रकार यदि समाजशास्त्र राजनीति का अध्ययन करता है किसी विशेष संदर्भ में या प्रसंग में, तो समस्त राजनीतिक सामग्री, अध्ययन की सामग्री या तथ्य जो हैं वो या ज्ञान हम कह सकते हैं, राजनीतिक ज्ञान, वो समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान से ग्रहण करना होता है। और दोनों विषयों की, क्योंकि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों समाज विज्ञान समूह के विषय हैं, तो राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का, अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके बहुत सटीक और सही प्रकार के निर्णय और निष्कर्ष जो हैं वो भी निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दोनों विषयों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं इनका परस्पर एक दूसरे के अध्ययन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाना संभव है। ये संभव इसीलिए है क्योंकि दोनों विषय घनिष्ठ रूप से परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर गिडिंग्स जो है उन्होंने इसीलिए कहा था कि जिन लोगों ने समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत को नहीं समझा, उन्हें राजनीति विज्ञान पढ़ाना या समझाना या राजनीति विज्ञान का ज्ञान देना उसी प्रकार निष्फल, असफल होगा जिस प्रकार न्यूटन के सिद्धांतों को, नियमों को नहीं जानने वाले को ज्योतिष पढ़ाना मुश्किल होता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र के नियमों को नहीं समझने वाले को राजनीति का ज्ञान कराना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जो है ये परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं। समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग राजनीति के अध्ययन में सहायक होता है, निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है, और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन समाज के एक विस्तृत रूप को, समाजशास्त्र के विषय को अधिक स्पष्ट और अधिक सुनिश्चित बनाता है। लेकिन दोनों विषयों में इतनी साम्यता नहीं है कि हम ये कह दें कि चाहे समाज की पृष्ठभूमि में ही राज्य है इसलिए उसी के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत ही हम राज्य का भी अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों विषय परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते और प्रभावित होते हुए भी, अध्ययन सामग्रियों को परस्पर एक्सचेंज करते हुए भी, अपनी अध्ययन पद्धतियों का परस्पर प्रयोग करते हुए भी दोनों एक दूसरे से पृथकता भी रखते हैं। दोनों में सबसे पहला अंतर है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का कि समाजशास्त्र का क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र जो है वो व्यापक है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत समाजशास्त्र की तुलना में बहुत सीमित है। क्योंकि समाज की व्यापक पृष्ठभूमि पर राज्य की स्थापना है, राज्य समाज की एक संस्था के रूप में है, और अनेक संस्थाएं सामाजिक पृष्ठभूमि में समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय आधार तैयार करती हैं। तो अध्ययन सामग्री के दृष्टिकोण से क्षेत्र संबंधी अंतर दोनों विषयों में है। समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक है। दोनों विषयों में प्राचीनता संबंधी अंतर भी है। समाजशास्त्र प्राचीन है, ये संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की संस्थाओं के अध्ययन को अपनी विषय सामग्री में शामिल करता है, यानी दोनों प्रकार के संगठित, असंगठित सभी प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करता है।
जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो सिर्फ संगठित प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन ही अपने विषय में समाहित करता है। इसलिए दोनों विषयों में प्राचीनता की दृष्टि से भी अंतर है। समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अधिक प्राचीन है, क्योंकि ये संगठित असंगठित दोनों प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करता है। दृष्टिकोण संबंधी भी अंतर दोनों विषयों के अंतर्गत देखा जाता है। समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ ही नैतिकता, परंपराएं, प्रथाएं, शिष्टाचार, वैल्यूज, इन सब के महत्व को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्यों के वैधानिक संबंधों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन में ये सारे तथ्य सारे मूल्य जो हैं, शिष्टाचार, नैतिकता, प्रथाएं, परंपराएं, इनको बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। और राजनीति विज्ञान में सिर्फ मनुष्यों के वैधानिक संबंधों को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। वैधानिक औपचारिक संबंधों को, नैतिकता या मूल्य आदि, इनका बहुत विस्तृत अध्ययन जो है जिस प्रकार से समाजशास्त्र में होता है उस प्रकार से राजनीति विज्ञान में नहीं होता। राजनीति विज्ञान में सिर्फ वैधानिक आधार पर वैधानिक संबंधों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में वैल्यूज़ के आधार पर, मूल्यात्मक आधार पर नैतिकता, प्रथाएं, परंपराएं या सभ्यता, शिष्टाचार, इनका भी अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक विकास के आधार पर यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर है। समाजशास्त्र में मानव और सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, उनके विकास के कारण और उन कारणों के जो मूल आधार हैं उनकी खोज की जाती है। और जबकि राजनीति विज्ञान में मनुष्य को पहले ही सामाजिक प्राणी मानकर फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक प्रकार का अंतर है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में, कि समाजशास्त्र में मनुष्य सामाजिक कैसे बना, मानव और सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कारण क्या थे, उनके आधार क्या थे, इनकी खोज करके उनका अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। राजनीति विज्ञान में पहले ही यह मान लिया जाता है कि मनुष्य सामाजिक है और उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। तो यानी सामाजिकता वाले स्तर पर आने से पूर्व जो स्थितियां हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है, लेकिन जब मनुष्य समाज का सदस्य बन गया फिर वो राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत अध्ययन के लिए स्थान पाता है। तो इस प्रकार दोनों विषय जो हैं वो अध्ययन विषय के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर है। समाजशास्त्र का जो अध्ययन विषय है वो व्यक्ति और समाज है, जबकि राजनीति विज्ञान का इस संदर्भ में अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र है वो राज्य है, राजनीति और राज्य है, जबकि समाजशास्त्र का जो अध्ययन का केंद्र है वो व्यक्ति और समाज है। तो अध्ययन सामग्री के आधार पर, अध्ययन विषय के आधार पर भी दोनों विषयों में अंतर देखा जाता है। यथार्थ और आदर्श का भी अंतर है। राजनीति विज्ञान जो है वो एक प्रकार से आदर्शात्मक स्थिति का भी निर्धारण करता है या उसका भी अध्ययन करता है। जैसे कोई भी घटनाक्रम है, समाजशास्त्र इस अर्थ में वर्णनात्मक है, क्या हुआ है, कैसे विकास हुआ, कैसे तथ्य या आधार तैयार हुए, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र में। लेकिन इससे परे जो राजनीति विज्ञान है वो कुछ आदर्शात्मक भी है, क्योंकि उसके बाद वो ये भी अध्ययन कर सकता है कि राजनीति क्या होना चाहिए, मूल्यात्मक आधार पर भी अध्ययन करता है। तो यथार्थ और आदर्श का अंतर भी दोनों विषयों के दृष्टिकोण और विषय सामग्री में देखा जाता है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की तुलना में अधिक आदर्शात्मक है, जो भविष्य में क्या होना चाहिए वाली स्थिति का भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार ये दोनों विषय समाज विज्ञान समूह के विषय होने के उपरांत भी
परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में घनिष्ठ रूप से प्रभावित होते हैं और करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं है, पर्याय नहीं है। एक ही पृष्ठभूमि पर आधारित होने के बावजूद भी दोनों विषयों के, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय के कंटेंट्स में, इनकी अध्ययन पद्धति में, इनकी अप्रोच जिसके आधार पर ये एक निष्कर्ष की स्थिति तक पहुंचते हैं, उस दृष्टिकोण में फिर यथार्थ और आदर्श के आधार पर साथ ही साथ क्षेत्र और प्राचीनता को लेकर दोनों विषयों में परस्पर भिन्नता भी देखी जाती है। धन्यवाद।